हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम। इसका आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ टाइम। सिंस द वेरी इंसेप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नून इज टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड अ डे और अ सोलर डे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नून के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं डे। मतलब एक नून से दूसरे नून तक के बीच का जो टाइम है वो होगा अ सोलर डे या फिर डे। द सोलर डे इज डिवाइडेड इंटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर। तो इस डे को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, आर। एंड आर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल डिविजन्स वेयर ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। और हर एक आर को इक्वली डिवाइड किया गया, 60 इक्वल डिविजन्स किए गए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनट्स। ईच मिनट इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल डिविजन्स, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड। और हर मिनट को फिर से 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया जिसे हम बोलते हैं सेकेंड। द ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट। तो एक सनसेट से लेकर सनराइज के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं नाइट। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं। वन सोलर डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24। वन आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। और एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86,400 सेकेंड्स। और 1 सेकेंड जो होता है वो 1/86,406 ऑफ द सोलर डे, ये इतना पार्ट होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड। फिर आगे दिया है, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज टू डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। फॉर द एग्जाम्पल, द एज ऑफ द पर्सन इज कन्वेंटली expressed in years. Similarly, time taken to reach your school from your home or time taken to reach the market from your home is expressed in hour. तो टाइम की डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ की जाती है। अगर हमें किसी पर्सन की एज बतानी है तो उसकी एज हम ईयर्स में बताएंगे, आवर्स और मिनट्स में नहीं बताते हैं। इसी तरह से अगर आप पूछा जाए कि आपको घर से स्कूल आने में या स्कूल से घर आने में या फिर स्कूल से घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगता है, तो उसको आप आवर्स में या मिनट्स में बताएंगे, सेकेंड्स और ईयर्स में नहीं। ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। You already know that the smallest time interval that can be measured commonly available watches in seconds. तो हम लोगों ने वॉच में पढ़ा था कि सबसे छोटी यूनिट वॉच से हम क्या पता कर सकते हैं, सेकंड। सबसे छोटी यूनिट यही है। लेकिन अब ऐसी स्पेशल क्लॉक्स भी बनने लगी हैं जिनसे हम माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स तक भी पता कर सकते हैं। ऐसी क्लॉक का यूज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। जैसे 1 सेकेंड इक्वल्स टू 600, अरे सॉरी, एक सेकेंड इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रो सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10⁹ नैनो सेकेंड्स के इक्वल होता है। क्लॉक्स दैट मेजर सच अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये क्लॉक्स जो इतने शॉर्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करती हैं, इनका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने सेंचुरीज़ और मिलेनियम भी पढ़ा होगा। तो वो क्या होते हैं, 365 सोलर डेज़ मिलकर बनाते 1 ईयर, 10 ईयर्स मिलकर बनाते 1 डिकेड, 10 डिकेड्स मिलकर बनाते 1 सेंचुरी, और 10 सेंचुरी से बनता है 1 मिलेनियम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। While moving in the car, you must have heard your father asking the driver not to overspeed, or while walking along the roadside, you may have observed some car moving at higher speed than the others. If you closely observe the movement of a vehicle, you will find that its speed is not uniform throughout. It depends upon the nature of a traffic or the kind of a road that speed always slows down on the turn. जैसे अगर आप कार में मूव करें तो जहाँ पर ट्रैफिक होगा वहाँ पर आपकी कार स्लो होगी, लेकिन जहाँ पर रोड बिल्कुल खाली होगी तो वहाँ पर कार की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कार की स्पीड डिपेंड करती है कि नेचर ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, और ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड स्लो होगी। इसी तरह टर्न्स पे ट्रैफिक स्पीड कैसी होती है, कम होती है। इफ़ यू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल बाय बस, यू रीच फास्टर देन इफ़ यू गो अ बाइसिकल और इफ़ यू वॉक। अगर आप बस से स्कूल तक जाते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप बाइसिकल और पैदल जाएंगे तो देर में पहुंचेंगे। Similarly, the distance between Delhi to Mumbai is covered much faster by an aeroplane than by the train or a car. इसी तरीके से एरोप्लेन से अगर हम दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस को कवर करें तो जल्दी कर लेंगे क्योंकि वो फास्ट होता है। तो एग्जैक्टली स्पीड है क्या, तो स्पीड क्या होती है, अगर इसकी हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। कोई भी मूविंग बॉडी किसी यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो होती है उसकी स्पीड।
या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। अगर फॉर्मूला आप देखिए, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मीन्स जितना डिस्टेंस किसी भी बॉडी ने कवर किया उसको अगर हम डिवाइड कर दें कितने टाइम में उस स्पीड को कवर किया तो वो क्या निकल आएगा उसका स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर कोई कार है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसको आप डिवाइड करिए कितना टाइम उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया, तो क्या उस कार की क्या फाइंड हमें पता चल जाएगा, उसकी स्पीड। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस और अ लेंथ इज़ मीटर एंड दैट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी जैसे एरोप्लेन, ट्रेन, कार, इनकी स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। The speed of a moving body can be calculated on the basis time taken to cover given distance. The one which take minimum time to cover definite distance has the highest speed, while the one which takes maximum time to cover the same distance has a minimum speed. अगर कोई डेफिनेट डिस्टेंस है, मीन्स मान लीजिए 40 किलोमीटर है, ठीक, तो कोई भी व्हीकल अगर उस डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में कवर कर लेता है तो उसकी स्पीड क्या हुई, ज़्यादा हुई, क्योंकि उसे टाइम कम कर लग रहा है उसको कवर करने में। और अगर कोई व्हीकल उस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा टाइम में कवर कर रहा है तो वहाँ पर उसकी स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, तो फास्ट स्पीड मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना, और स्लो स्पीड क्या होती है कि ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को कवर करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।